नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम बैतुल में और लगभग हम जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि 14, 15 और 16 नवंबर को यहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो आयोजन है वो शुरू होगा। तो हम अभी एक दिन पहले यहाँ पे खड़े हुए, लगभग 9:30 बज रहा है रात के, और यहाँ पे जो भी आश्रम के अंदर जो भी भव्य तैयारियाँ चल रही हैं, किस प्रकार से यहाँ लोग अपने जो गुरुदेव का समागम मनाने वाले हैं उसको लेके कितने जागरूक हैं और किस टाइप से यहाँ पे व्यवस्था सारी चल रही है, वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे। आप ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए। दर्शकों, जैसा कि हम थोड़ा सा अंदर आए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जूता और स्लीपर जो भी मतलब जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जूते चप्पल एकदम व्यवस्थित रखने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। टोकन यहाँ से मिलता है, एक झोला है, इस पर नंबरिंग की जाती है, उस हिसाब से उनको टोकन दिया जाता है। तो यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बढ़िया तरीके से यहाँ पे जूते और स्लीपर जो भी उनकी हैं रखी जाती है, और जब वे वापस होते हैं तब उनको टोकन के माध्यम से वो वापस कर दिया जाता है। दर्शकों, अब हम अगला नियम जानते हैं। जी, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का दूसरा नियम है, हमें किसी भी प्रकार का तीर्थ व्रत और गंगा स्नान नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारे शास्त्र मना करते, जो हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया। आए हम उनको प्रमाण के साथ बताते हैं। तो यहाँ पे इनने जो नियम रखा है इसको ये जो व्यक्ति हैं वो प्रमाणित करेंगे। देखिए, शास्त्रों में तीर्थ व्रत आदि सब कर्मों के लिए मना किया गया है, पर वो भाषा अपन लोगों ने समझ नहीं पाए। देखिए, ये रामचरितमानस है, इसके उत्तरकांड 2 नंबर 45 की पहली चौपाई है। कायाहूँ भगत पथ कबन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। भक्ति के मार्ग में जोग मख यानी यज्ञ तप उपवास नहीं है। फिर गरुड़ पुराण 16वां अध्याय श्लोक 98, ये गरुड़ पुराण है, अध्याय नंबर 16 है, श्लोक 98 है ये। तावत तपो व्रतम तीर्थम जप होम वर्चनादिकम वेद शास्त्र अगम कथा याव तत्तम न बिंदती। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी जब तक जीव को तत्व का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता जब तक अज्ञान रहता। गीता अध्याय श्लोक 23 में बताया है कि यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवताओं को पूछते हैं, वो भी मुझको ही पूछते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। फिर इसी को ये देखिए, श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, 1930 नंबर का ग्रंथ है। इसमें राजा परीक्षित और कलयुग का कुछ संवाद है, उसको मैं आपके सामने बताता हूँ। इसमें लिखा था, सूर्य जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। नंबर 1 धूत, इसमें जो जुआ आ जाता है, मद्यपान, नशीली सारी वस्तुएं आ जाती जो मैंने अभी आपको बताया, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमश असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। फिर इसमें एक स्थान आता है स्वर्ण का, इनमें आता है, इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग का लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टा गुरुओं को बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। अब धर्म का उपदेश करने वाले अन्य गुरु नहीं थे, सिर्फ गुरुजी आए हैं जिन्होंने कि इनका सावधानी से त्याग कर दिया। तो दर्शकों, जैसा कि अभी जो नियम इनने पढ़ के सुनाया था वो भी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट नियम के तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट नियम और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर, एक नियम और बता दीजिए आप। हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं, ये हमारा तीसरा नियम है जो गुरुजी ने बताया। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो न उसके फूल उठाने, न 13वीं बरसाती, पितृ पूजा, समाधि पूजा, श्राद्ध हमें नहीं करना। हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए बताते क्योंकि इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है और हमारे साथ इस चीज़ के लिए मना करते हैं। आइए हम इनको प्रमाण के साथ देखते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी इनने श्राद्ध पिंडदान का जो एक नियम रखा है, हाँ, इसके ये नियम को चलते बहुत संत रामपाल जी महाराज विवाद में रहते हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, बहुत सारे लोग उन पे टीका टिप्पणी करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि वास्तव में कुछ अपने ग्रंथों में कुछ प्रमाण मिलता है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों में जो क्रियाकर्म को मना किया गया है, हमारे धर्मगुरुओं ने उनको नहीं समझ पाके करवाते थे। जैसे ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर 539 नंबर का ग्रंथ है।
इसमें एक रोच मुनि है, वो उनके पितृ उनको पिंडदान करने के लिए बात करते हैं। तब वो कहते हैं, देखो बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्म प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। और हमने ये वादा किया है गरुड़ पुराण अध्याय 6 श्लोक 19-20-21 में कि हे परमात्मा, इस बार हमको बाहर निकाल, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे पुनः गर्भ में न आऊँ, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। वो मोक्ष का मार्ग ये है। और जिस क्रिया को जो पितृ बता रहा है वो इसी में लिखा है कि पिता में वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, मतलब मूर्खों की साधना। फिर आप लोग क्यों मुझे इस मार्ग में लगा रहा है? तब पितृ यह स्वीकार करते, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। ये क्लियर हो गया कि हाँ, वेद में पितृ पूजा को मना किया गया। फिर दूसरा उदाहरण है, ये गीता जी है, गीताध्याय श्लोक 25 में लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मतलब देवता बनते हैं। और पितरों को पूजने वाले पितृ को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। पितृ की पूजा करने के बाद पितृ बन जाएंगे। और हमने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया कि हम पुनः गर्भ में नहीं आना। वो पितृयों ने गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा, ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति, ब्रह्मलोक तक गया हुआ मनुष्य पीछे संसार में आता, तो हमको पुनः गर्भ में नहीं आने का उपाय करना चाहिए। फिर ये स्कंद पुराण है, देखिए आप, स्कंद पुराण में लिखा, इसमें 1282 पृष्ठ पर कि आदि श्राद्ध एकादश श्राद्ध में प्रांत भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, 6 माही श्राद्ध में भोजन करने पर आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचय श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। और संत रामपाल जी महाराज हमारे पुण्यों के द्वारा हमको भक्ति कराकर मोक्ष ले जाना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं। अब बताइए, वो हम यदि श्राद्ध कर्म में ऐसे पुण्य नष्ट करते रहेंगे तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? इसलिए संत रामपाल जी महाराज हमको श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए मना करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे थे, हम जहाँ पर भी देखते हैं, कोई भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बिना शास्त्रों के कभी किसी के सामने बात नहीं रखते हैं। और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद भी टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से एक जनता को, एक मानवता को, एक शास्त्र अनुकूल साधना का संदेश दे रहे हैं कि आप शास्त्र अनुकूल साधना करिए। तो अभी आप ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए। और आश्रम की रिपोर्टिंग जो अभी शाम को तैयारियां चल रही हैं, अभी रात के लगभग 9:30 के करीबन हो रहा है, तो अब पूरी आश्रम की रिपोर्टिंग आपको देंगे। सतलोक आश्रम में जो बर्फ़ी बनाने का भंडार है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो कच्चा माल रखा हुआ है, बेसन रखा हुआ है, और यह थोड़ा सा आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कढ़ाइयों में उस बेसन को अच्छी तरीके से उसको मैश किया जा रहा है, जिससे कि बर्फ़ी बनेगी। और इधर आप देखेंगे थोड़ा सा साइड में, तो यहाँ पे जो व्यवस्थित तरीके से वहाँ प्लेट्स में, ये जो आप थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे तो अभी प्लेट्स में बर्फ़ी बनाने के लिए उसको बेसन जो वहाँ पे मैश किया हुआ है उसको यहाँ पे रख के और व्यवस्थित तरीके से उसके पीसेस किए जाएंगे और यहाँ पे श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। तो दर्शकों, अभी हम जो बर्फ़ी और लड्डू का जो भंडार है उसमें अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एकदम लाइन से जो भी लड्डू, बर्फ़ी, ये जो जितना भी मिष्ठान यहाँ पे आश्रम में बन रहा है उसको एकदम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जमाया जा रहा है। यहाँ पे जो ये बर्तन भरे हुए हैं लड्डू से, और यहाँ पे कूलर पंखा, ताकि कोई किसी भी प्रकार की इस मिष्ठानों में नमी ना आए, इसलिए यहाँ पे कूलर पंखे की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से जो प्लेट्स अभी आपने बाहर देख के आए वो यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से जम रही हैं, और एकदम अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से यहाँ पे बहुत ये जो मिष्ठानों की व्यवस्था है वो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो एकदम व्यवस्थित तरीके से, एकदम साफ़ सफाई से ये सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। और तो दर्शकों, अभी हमने जो लड्डू बर्फ़ी बन रही है उसकी आपको रिपोर्ट दी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये चावल का जो हंडा भरा हुआ है, यहाँ से चावल लेके और श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। और इसके साइड में हम थोड़ा सा इधर आएंगे आगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें सब्जी बनी हुई है, और यहाँ पे श्रद्धालुओं को वितरित करने के लिए यहाँ पे सब्जी
बनी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये दाल बनी हुई है और यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था है। और यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु एकदम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे बाल्टियों में सारे सामान यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं, चम्मच वगैरह हैं, सारी जो स्वच्छता है उसका ध्यान रख कर और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो दर्शकों बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। पूरे सतलोक आश्रम की आपको जो लगातार 14, 15, 16 का जो समागम है वो उसकी पूरी रिपोर्टिंग आपको देंगे। ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।